अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगो आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम कहते हैं फ़ेले माजी मुतल्लिक। ये हमारा आज का सेकंड टेंस है जो हम डिस्कस करेंगे, फ़ेले माजी मुतल्लिक। इस टेंस का यूजेज हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं इस टेंस को? वी यूज दिस टेंस फॉर पास्ट हैबिट्स एंड एक्शंस, माजी के आदात और अरकात के लिए। आदात वो जो आप अभी छोड़ चुके हो, अरकात यानी काम, एक्शन जो आप माजी में करते थे अब नहीं करते यानी ख़त्म हुए। आदात यानी हैबिट, जो आपका एक आदत बनाओ, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वर्ब, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आते हैं। इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है वर्ब। ये वाइट टेंस है जहां पे आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, और इसका हेल्पिंग वर्ब है डिड। इट इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट्स। याद रखें, डिड को आप तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे। ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई, सिंगुलर एंड प्लूरल नेम्स, यानी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आप क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन। उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं? पहचान। जब भी उर्दू जुमलों के आखिर में क्या है? अलिफ, छोटी ए या बड़ी ए, ये किस टेंस की पहचान कराते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। एज यूजुअल 5 किस्म के जुमले होते हैं हमारे पास। एक होता है सिंपल यानी सादा फिक्रे या जुमले। दो सेंटेंसेज विच मेक सिंपल स्टेटमेंट आर कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेज। ऐसे फिक्रे जो सादा बयान जाहिर करें उनको सिंपल सेंटेंसेज कहते हैं। फार्मूला, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। वेरी सिंपल फार्मूला। एग्जाम्पल, वी कंप्लीटेड द वर्क्स, हमने काम मुकम्मल किए। ही स्पोक द ट्रुथ, उसने सच बोला। देखिए, जुमले के आखिर में अलिफ आ रहा है और हमने काम मुकम्मल किए, बड़ी ये आ रहा है। और इसी तरह हमारे पास है नेगेटिव जुमले, सेंटेंसेस जिनको मनफी जुमले कहते हैं। फार्मूला, ओके, नेगेटिव जुमले क्या होते हैं? दो सेंटेंसेस विच डिनाई दिस, इन विच वी डिनाई दिस स्टेटमेंट। हम बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं या नहीं मानते। फार्मूला उनको बनाने का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। देखें, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा नेगेटिव में, और उसके बाद आप लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। देखिए, क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे हम तो आपने तो कहा था कि ये वाइट टेंस है जहाँ पे हम सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रहा है? नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल में। तो उसका जवाब ये होगा कि एक ही सेंटेंस में दो वर्ब जब भी आए, एक है हेल्पिंग वर्ब और एक है एक्शन वर्ब, इस एक्शन वर्ब को हमने ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में लिखा है। देखिए, डू का सेकंड फॉर्म क्या है? डिड। आप एक दफ़ा सेकंड फॉर्म लिख चुके हैं तो दो दफ़ा एक ही टेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, फिर वहाँ पे आप फिर से क्या लगाएंगे? सेकंड फॉर्म। जैसे मैंने कहा, वी कंप्लीटेड द वर्क्स, फिर यहाँ पे कहोगे वी डिड नॉट कंप्लीट द वर्क्स, इस तरह कहेंगे। सो मनफी जुमले जिसमें बयान को इनकार करते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट हेल्पिंग और नॉट फर्स्ट फॉर्म, फिर जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लगाते हैं। वी डिड नॉट कंप्लीट द वर्क्स, हमने काम मुकम्मल नहीं किए। ही डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ, उसने सच नहीं बोला। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, जिसमें हम सवाल पूछते हैं। फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे डिड वी कंप्लीट द वर्क्स, क्या हमने काम मुकम्मल किए। डिड ही स्पीक द ट्रुथ, क्या उसने सच बोला। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस यानी रस्मी फिक्रे। दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन एंड डिनाई दिस स्टेटमेंट, सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार भी करते हैं। एंड वी आस्क देम इन अ फॉर्मल वे, इन अ रिस्पेक्टिव वे, रस्मी तरीके से, इज्जत के तरीके से, अपने से बड़ों के साथ या उनके साथ जिनके साथ आप क्लोज नहीं है या फ्री नहीं है, उनके साथ कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे? फॉर्मल सेंटेंस। फार्मूला होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। डिड वी नॉट कंप्लीट द वर्क्स, क्या हमने काम मुकम्मल नहीं किए। डिड ही नॉट स्पीक द ट्रुथ, क्या उसने सच नहीं बोला। इनफॉर्मल सेंटेंसेस की डेफिनेशन क्या है? दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन एंड डिनाई दिस स्टेटमेंट, सवाल पूछते हैं और बयान का इनकार भी करते हैं। बट वी आस्क देम इन अ फॉर्मल वे, इन अ इनफॉर्मल वे, इन अ फ्रेंडली एटमोसफेयर, वी यूज इट विद आवर जूनियर्स और यंगर्स। हम गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से अपने से छोटों के साथ या उनके साथ जिनके साथ हम काफ़ी क्लोज हैं यूज़ करते हैं।
फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, याद रखना जब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट शुरू में एक साथ आए तो कंट्रैक्टेड और शॉर्ट फॉर्म में हम यूज करते हैं। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डिडंट, फिर आप लगाएंगे सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। डिडंट वी कंप्लीट द वर्क्स, क्या हमने काम मुकम्मल नहीं किए। डिडंट ही स्पीक द ट्रूथ, क्या उसने सच नहीं बोला। ये हुए आपके कौन से सेंटेंसेस, इनफॉर्मल। देखिए मेन थिंग, आज हमारे पास 5 पिछले टेंस के थे, 5 आज के टेंस के, टोटल कितने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस होगी। उम्मीद है आपने फर्स्ट टेंस की प्रैक्टिस की होगी और हम इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस करेंगे। वर्ब कॉर्नर वर्ब्स हमारे पास हैं। फर्स्ट वर्ब है टॉन्ट, ताना देना, टॉन्टेड, टॉन्टेड, टॉन्टिंग, टॉन्ट्स, इसके एस ई एस आई एस सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। जुमला हम बनाएंगे, यू टॉन्टेड हिम, यू डिड नॉट टॉन्ट हिम, डिड यू टॉन्ट हिम, डिड यू नॉट। ओके, हम कोशिश करेंगे शुरू से बनाएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से, ताकि 10 जुमले मुकम्मल हो। You taunt him, you do not taunt him, do you taunt him, do you not taunt him, don't you taunt him, you taunted him, you did not taunt him, did you taunt him, did you not taunt him, didn't you taunt him। ये हो गया आपका taunt का। spend, you spend money, you do not spend money, do you spend money, do you not spend money, don't you spend money, you spent money, you did not spend money, did you spend money, did you not spend money, didn't you spend money। waste, okay, I waste time, I do not waste time, do I waste time, do I not waste time, don't I waste time, I wasted time, I did not waste time, did I waste time, did I not waste time, didn't I waste time। क्रिएट यानी पैदा करना, तख्लीक करना। यू ओके, शी क्रिएट्स प्रॉब्लम, शी डज नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, डज शी क्रिएट प्रॉब्लम, डज शी नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, डजंट शी क्रिएट प्रॉब्लम, शी क्रिएटेड प्रॉब्लम, शी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, डिड शी क्रिएट प्रॉब्लम, डिड शी नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, डिड शी क्रिएट प्रॉब्लम। पेंट रंग करना, ओके, he paints a car, he does not paint a car, does he paint a car, does he not paint a car, doesn't he paint a car, he painted a car, he did not paint a car, did he paint a car, did he not paint a car, didn't he paint a car। होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टेंस की यूजेजेस को डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।